नाम लीना चौहान है। 2006 में मेरे फादर गुजर गए थे। मैं यहीं खारी बौली में स्कूल में पढ़ती थी। मेरे फादर के गुजरने के बाद मुझे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, घर की जिम्मेदारियां, 2 छोटी बहनें थी। उनकी डेथ के बाद मैं नीचे शॉप पर जाने लगी इसके साथ। पहले तो मैं अकेली ही गई थी क्योंकि ये तीनों लड़कियां मेरी स्कूल जाती थी। फिर मैं नीचे शॉप संभालती थी। मेरा हमारा एक नौकर था, वो काम करता था। कोई परेशानी नहीं हुई। स्कूल छोड़ा मैंने। स्कूल के बाद यहाँ आके माँ के साथ काम करना शुरू किया। जैसे दुकान बढ़ाकर आते थे तो रात को बैठ के इसको पढ़ाती थी। मुझे इस काम की इतनी जानकारी नहीं थी, किस तरह से क्या करना है, कैसे सेल करना है, कैसे किसी कस्टमर से बात करनी है। धीरे धीरे सब सीखने की कोशिश करी। सुनने को मिलता था जब भूख लगेगी, ज़रूरत होगी तो अपने आप सारे काम आ जाएंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते, जो बातें आपके दिल को छू जाती हैं। अपनी माँ का सहारा बनने की कोशिश करी। जब आपको पता है कि आपके बिना आपके परिवार का इसके अलावा और कोई रास्ता, कोई ज़रिया नहीं है खाने का, तो आप पूरी कोशिश करते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं उसको सीखने के लिए, करने के लिए। तो बस ऐसी हिम्मत करी। मेरे हस्बैंड की डेथ सन 2006 में हुई थी और उसके बाद हमारा मतलब घर में खाने के लिए लेकर दिक्कत होती थी। भाई खाने पीने का भी कुछ सामान नहीं था ऐसा कि हम खा पी सकें। तो वो समय हमारा बहुत मुश्किल से, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो हमने 13वीं वगैरह भी की वो भी कर्जा ले लेकर करी। उस टाइम में इतनी लेडीज़ काम नहीं करती थी जितनी आज के दौर में करती हैं। उस टाइम मेरे को भी घबराहट होती थी आदमियों से बात करते में, क्योंकि हम कहते थे भाई साहब क्या चाहिए, तो क्या दे सकोगे, वो ये शब्द बोलते थे, क्या दोगे बताओ। एक लड़की खड़ी है, उसको बार बार देखते रहना, तंग करना। ऐसा नहीं किसी को गलत कह के ही, किसी कमेंट करके, गलत कमेंट करके आप किसी लड़की को छेड़ना ही नहीं होता। आप आंखों से बार बार देखे जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, वो भी एक गलत तरीका है किसी लड़की को तंग करने का। उनके जो गलत शब्द होते थे ना वो दिमाग में चुभते थे। फिर ये लड़की को भी बाहर खड़ा करती थी। फिर मेरे को लगता था जब मैं अंदर से इतना सह रही हूँ तो ये बाहर से कितना सहेगी। फिर मैंने कहा इसको लड़कों की तरह ही मुझे खड़ा करना पड़ेगा। फिर मैंने इसको पैंट कमीज पहनाई। फिर इसके बाल भी थोड़े हमारे लंबे थे इसके, मैंने इसको लड़कों की तरह बनाया। मैंने कहा लड़कों की तरह इसके बाल छोटे करवाए ताकि ये लड़का लगे। फिर ये लड़के की तरह बाहर खड़ी होती थी। 2006 से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ मसाला मार्केट में, एक लड़की के तौर पे खड़ी हूँ। मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ लड़के की तरह बनने की, दिखने की, पर हूँ तो मैं लड़की। मुझे भी कुछ चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती है इस मार्केट में जो आम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। खारी बौली में ही एक स्कूल था, गर्ल्स स्कूल, जिसमें मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी 8वीं तक की। स्कूल में कुछ इतने अच्छे गुरु मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, मेरा साथ दिया। मेरे को स्कूल से भी जैसे जैसे टीचरों को पता चलता गया वैसे वैसे मेरे को स्कूल से भी सपोर्ट मिला। बच्चों के स्कूल की पढ़ाई, टीचरें फीस देना, बच्चों का फीस माफ़ कर देनी। जैसे हम शॉप पर बैठते थे माँ बेटी, तो आसपास वाले भी थोड़ा वो करते थे, क्योंकि हम लेडीज़ को देख के थोड़ी लेडीज़ भी आ जाती थी, ग्राहक आती थी, तो वो आसपास वाले थोड़ा वो करते थे और लड़ाइयाँ भी लड़ते थे।
गुस्सा भी करते थे, कभी दुकान को आगे बढ़ा लेना, कभी पीछे कर देना। और कई बार ऐसे आते थे कि एमसीडी वाले हमारा सामान भी उठा उठा के ले जाती थी। फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारा काउंटर तक उठा के ले गए थे एमसीडी वाले। कई बार तो इसको हाथ तक लगाने की कोशिश करते थे, तो भी बेचारी पीछे सरकती जाती थी, खिसकती थी कि भाई हाथ न लगाएं। बहुत से तो हमदर्द भी आते हैं और बहुत से ऐसे आते हैं कि मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। मेरा नंबर इतना कॉमन है कि वो सब आप कहीं से भी मेरा नंबर निकाल सकते हो। मुझे फ़ोन करना, मैसेजेस करके तंग करना, गलत कमेंट्स करना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजना। आप किसी लड़की को डेली अपने आगे से निकलते हुए देख रहे हैं तो उन नज़रों को महफूज बनाइए, गंदा मत बनाइए कि वो लड़की महफूज समझे कि वो आपकी नज़रों के आगे से गई है, कि तो उसे लगे कि हाँ मैं महफूज हूँ। मेरे फादर जब थे तो वो चाहते थे उनका छोटा जैसे एमडीएच मसाले वालों का नाम टीवी में आया करता था, ऐड में आया करता था, तो मेरे फादर भी चाहते थे कि उनकी शॉप का नाम टीवी ऐड में आए। टीवी ऐड का उस समय काफ़ी कॉस्टली होता था, हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो नहीं आ पाया। मुझे भी ऐसा लगता है अगर मैं पढ़ लेती, अगर मैं और अच्छे से पढ़ाई कर पाती तो आज किसी अच्छी कंपनी में, किसी ऑफिस में काम कर रही होती। पढ़ाई नहीं आती, इस वजह से ही मुझे आज ये शॉप करनी पड़ रही है। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेती तो शॉप की जगह शायद कुछ और कर पाती, कोई और अच्छे लेवल पे काम कर सकती। एशिया की बड़ी मार्केट में अकेले इसने इतना नाम कमाया है। मैं यही कहती हूँ, बच्चों ने उनकी सारी, इसके पापा की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। उनके बिना कहे, बिना बताए, मैंने जहाँ तक कि कुछ बताया तक नहीं था, वो सब इन्होंने पूरा किया है अपने मेहनत, अपने दम पे, किसी की मदद से नहीं, किसी के किसी चीज़ से नहीं।